खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैं अपनी कमान बादलों में रखता हूँ और ये मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की पहली तलावत सुनते हैं। तकवीन की किताब उसका 9वां बाब पहली 13 आयात। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उन्हें कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो, और तुम्हारा रोब और डर ज़मीन के कुल जानवरों और आसमान के सब परिंदों और ज़मीन पर सब चलने वालों पर कायम रहेगा। समुंदर की सब मछलियां तुम्हारे हाथ में दी गईं। सब जीते चलते जानवर तुम्हारे खाने के वास्ते हैं। मैंने इन सब को निबातात की तरह तुम्हें दिया, मगर तुम गोश्त को उसके खून के साथ मत खाना, क्योंकि मैं तुम्हारा खून हर एक जंगली जानवर से और हर एक आदमी के हाथ से तलब करूंगा। उस आदमी से भी जो अपने भाई को मार डाले, मैं आदमी की जान तलब करूंगा। जो इंसान का खून बहाए, इंसान ही से उसका खून बहाया जाएगा, क्योंकि खुदा की सूरत पर इंसान बनाया गया। मगर तुम फलो और बढ़ो और ज़मीन पर औलाद पैदा करो और उसको मामूर करो। और खुदा ने नूह से और उसके बेटों से कहा, देखो, मैं अपना अहद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंद क्या चरिंद, और ज़मीन के सब दरिंदों से जो कश्ती से निकले, ज़मीन के हर तरह के जानदारों से कायम करता हूँ। मैं तुमसे अपना अहद कायम करता हूँ कि कोई जानदार पानी के तूफान से फिर हलाक ना होगा, और ना तूफान ही दोबारा आएगा कि ज़मीन को तबाह करे। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं हर ज़माने की पुश्तों के लिए अपने और तुम्हारे दरमियान, बल्कि तुम्हारे साथ के सब जानदारों के दरमियान करता हूँ, उसका ये निशान है, मैं अपनी कमान बादल में रखता हूँ। वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने आसमान पर से ज़मीन को देखा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 102, उसकी 16वीं से 23वीं और फिर 29वीं आयत। और ए खुदावंद, कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद ने सहून को तामीर कर लिया होगा और अपने जलाल के साथ जाहिर हो चुका होगा, और मिस्कीन की दुआ की तरफ मुतवज्जो होगा और उनकी अर्ज को हकीर ना जाना होगा। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलम बंद की जाएं, और जो उम्मत पैदा की जाएगी वो खुदावंद की हम्द करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मक़दिस से नज़र की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है, ताकि कैदियों की आहें सुने और मौत के वारिसों को रिहाई बख्शे, ताकि सहून में खुदावंद के नाम का और यरूशलेम में उसकी तारीफ का बयान हो। जब अक़वाम और मुमलकतें सब फराहम होंगी, ताकि खुदावंद की खिदमत करें। तेरे बंदों के फर्जंद अमन से बसते रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे सामने कायम रहेगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अपने इरादे से बाप ने हमें हक के कलाम से अपने फर्जंद बनाया, ताकि हम उसकी मखलूक़ात का एक तरह से पहला फल हों। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 8वां बाब 27वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि यूहन्ना इस्तबागी और बाज़ इलियास,
پھر بعض انبیاء میں سے کوئی۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو المسیح ہے۔ تب اس نے انہیں تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ پھر وہ انہیں سمجھانے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ اس پر پطرس اسے الگ جا کر اعتراض کرنے لگا، مگر اس نے پھر کر اور شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو جھڑکا اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔